ओम शांति। 28 मार्च 2002। इस वर्ष को निर्माण, निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। वाणी है 28 मार्च की। बोल क्या रहे हैं? इस वर्ष को निर्माण, कुछ नया करना है, नव निर्माण, निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। समझ में आया कुछ? 28 मार्च माना कल जो चली थी वाणी, वो कौन सी थी? शिव जयंती। शिव जयंती के लगभग 15 रोज बाद, मान लो 15 दिन का टाइम दिया था। तो ये कहीं से भी नए वर्ष की है क्या वाणी? है? नए वर्ष का जिक्र कब आता है? 31 दिसंबर को आता है। बाकी तो कोई रोल ही नहीं है दूर दूर तक। लेकिन यहां अगर आ रहा है तो ये जरूर निश्चित रूप से मानना चाहिए, दो कैटेगरीज हैं हमारे पास। एक तो जो स्वप्न देखते देखते ही खल्लास हो जाएंगे, कभी भी उनके स्वप्न साकार ही नहीं हो पाएंगे। इसलिए क्या कहते हैं, स्वप्न में मत जियो। ब्रह्मा बाबा ने स्वप्न दिखाए 76 में खल्लास। फिर बाप का पार्ट, अभी अव्यक्त हुए स्वप्न खल्लास, अभी भी आगे 34 में सब स्वप्न खल्लास। ये कैटेगरी है एक। सेकंड कैटेगरी जो जागृत हो गए, तो कोई तो है स्वप्न के विपरीत जागृत हो। अब जब बात आई है, इस नए वर्ष की बात आ रही है, और एक वीक से तुम क्या कर रहे हो? इसलिए क्या आने वाला था एक वीक के बाद? है नया वर्ष कैसे? क्या आने वाला था? वैशाखी। उसको कहते हैं नया वर्ष भी है। पंजाब में उसको नया वर्ष भी मानते हैं। क्यों? फसल कर जाएगी, वही दोबारा वही बात बोली। अरे बेहद में तो बताओ। हैं जी? ओफो, एकदम से जग जाएंगे। ये खालसा पंथ की नींव रखी थी। क्या किया था? विशेष एजिटेशन के लिए विशेष संघर्ष का समय आ रहा था, तो क्या किया? खालसा पंथ, वहां से ही नाम मिला है क्या? सिख धर्म को एक पहचान मिली, उससे पहले पहचान नहीं थी। भले ही गुरु नानक देव जी के द्वारा स्थापना हुई, लेकिन पहचान नहीं मिली। पहचान कब से मिली? जब खालसा पंथ की नींव रखी। तो जैसे कहते हैं नई दुनिया शुरू हो गई। चांद भी कैसा हो गया? जबकि लीका उसकी बढ़नी कब से शुरू हुई है? चैत्र मास से। चेतना तो वहां से आ गई, लेकिन कलाएं बढ़ते बढ़ते टाइम लगता नहीं लगता? जब पूरा चांद हो जाए, संपूर्ण चांद हो जाए, यही सब देखना पसंद करते हैं। थोड़ी देर लीका बढ़ रही है, वो पसंद करते हैं। क्या पसंद करते हैं? पूर्णिमा का चांद। इसलिए ये कहेंगे पूर्णिमा का चांद। कौन सा चांद? अरे कौन सा चांद? तो कौन से धर्म की बात हो रही है? सिख धर्म की? कहां देवता धर्म? कहां चैत्र मास? तो ये चंद्रमा की अपनी संपूर्णता है। यहां से क्या शुरू हो रहा है? माना इसकी कलाएं कम होंगी या बढ़ेंगी? कैसे? कैसे मालूम पड़े? ये संपूर्ण चंद्रमा चौथी अवस्था में नहीं जा रहा, डाउनफॉल नहीं हो रहा, ये स्थिर हो गया। लाइट बढ़ती गई, बढ़ने लगी इसकी लाइट। एकाग्रता का मादा शुरुआत होगी, एकाग्रता की।
और लाइट बढ़ने की 4 अवस्थाएं होती हैं, ऐसे नहीं कि जम दे जाम दे हो जाएगा है? ऐसा होता कभी हुआ है क्या आज तक? जैसे 4 अवस्थाएं हर एक युग की भी 4 अवस्थाएं होती हैं, पूरी सृष्टि की 4 अवस्थाएं होती हैं, और आपकी हर एक की पर्सनल की 4 अवस्थाएं भी हैं। तो ये लाइट बढ़ने की भी 4 अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी? एक मिनट, वो फिर कितना हुआ, मेहनत कितनी है इसकी है? 240 जो कम से कम अव्यक्तवाणी में बताया, ये मेहनत है। इसकी भी एक संपूर्णता है, ये भी एक कर्मातीत अवस्था है। अंदर से जो हल्कापन है वो आत्मा ही महसूस कर सकती है, भले तुम 360 बनाओ 400 बनाओ, अगर अंदर से हल्कापन नहीं है तुम नहीं महसूस करते। जो 240 में ही हल्कापन शुरू हो गया। सोचो आप, जो एकाग्रता की एक सुंदर शुरुआत होगी, जो खुशबू केवल स्वयं के लिए है, दूसरा नहीं। 300 400 500 वाला भी खुशबू अनुभव नहीं कर सकता। कल्पना करके देखो कितना इंटरनल मामला है। क्या इसको ये आंकड़ों से देखा जा सकता है? ये खुशबू कितनी गुप्त है, इसलिए इसको तो तुम जानो, बाप जाने और ना जाने कोई। तो ये पहली खुशबू है। संपूर्ण चंद्रमा के बाद एकाग्रता की स्टेज पकड़ी, ऐसा नहीं कि संपूर्ण स्टेज आ गई। इससे ऊपर कूदेगा तो 480, जस्ट डबल। ये सेकंड कर्मातीत अवस्था। और उसके बाद 720। सोचो आप, ये कलातीत की कर्मातीत अवस्था। अभी संपूर्ण कलातीत नहीं है, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था नहीं है, जबकि संपूर्ण तुम्हारी कर्मातीत तो प्राइमरी स्टेज है कलातीत से। क्या है वो? लो, तो 16 कला में क्या होता है? मुरली के पॉइंट क्या है? महावाक्य कर्मातीत तुम्हारे लिए। जब तक तुम्हारा शरीर माने ये 5 तत्व सात्विक नहीं बने हैं, सतो प्रधान नहीं बने हैं, तब तक तुम्हारी कर्मातीत अवस्था नहीं है। तो ऐसे 3-4 स्टेजेस हैं। वो कर्मातीत अवस्था की स्टेजेस ही हैं। ऐसे कहते हैं ब्रह्मा बाबा के अपनी तरह की कर्मातीत अवस्था थी, और बाप की अपनी कर्मातीत अवस्था थी। ऐसा नहीं कि पूरा ढर्रा एक साथ कर्मातीत, अपनी अपनी कर्मातीत अवस्था है। तो कैसे क्या कहेंगे, कितनी सुंदर वाणी है। तो इनको कहेंगे ये स्वप्न में जी रहे हैं, ये अपनी अवस्था में जी रहे हैं, इनको कोई लेना देना नहीं भविष्य से, कोई मान मर्तबा नहीं चाहिए। कोई बहुत बड़ा वो नहीं चाहिए कि हमारे को वो बहुत बड़ी हमारी कोई पहचान हो जाए, हमको ब्राह्मण जान जाए। ये तो थर्ड क्लास है, ये स्वप्न में जीते हैं। जो आजकल स्वप्न है कल खल्लास हो जाएगा इनका। जागृत किनको कहेंगे? जो आत्मा में आनंद ले रहे हैं, जो लाइट बढ़ रही है उसमें जो आनंद ले रहे हैं। सोचो, ये है जागरण। स्वयं स्थिति में टिकना माना जागरण, केवल कल्पनाओं में जीना माना स्वप्न। आज नहीं तो कल क्या हो जाएंगे? खल्लास हो जाएंगे। इसलिए कहा इस वर्ष को, ये जो वर्ष है खास तुम्हारे लिए निर्माण, एक तो नवनिर्माण भी है, दूसरा निर्माण भाव भी चाहिए, मान शान से परे भी चाहिए। निर्मल वर्ष, कैसा वर्ष हो? निर्मल का प्रायवाची स्वच्छ, अंदर से इतनी सुंदर स्वच्छता आ जाए, इतना सुंदर जो तुम ही महसूस करो, किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। और व्यर्थ से मुक्त होने का, जो भी तुम्हारे पास व्यर्थ है, इसके बिना तो संपूर्णता है ही नहीं। व्यर्थ कम होगा, पहले क्या होगा? व्यर्थ कम होगा, खत्म नहीं होगा। लेकिन तुम्हारी अपनी रीडिंग है, पर्सनल है। व्यर्थ जैसे कि तुम्हारा कम होता जा रहा है। मुक्ति वर्ष मनाओ, तो नहीं कह सकते हैं। ये ग्रुप में अगर विशेष कोई टारगेट लेके 1 हफ्ता पहले से चले, तो आज के दिन वैसी ही वाणी हो, जैसा साक्षात्कार हो।
होते नहीं होते, मन बुद्धि के साक्षात्कार नहीं होते। अगर उसी से रिलेटेड ही वाणी खुलती है, इस वाणी का कोई भी सार नहीं है ब्रह्मा कुमारी के लिए। 28/3 को तो कोई नया वर्ष होता भी नहीं है, जबकि 15 दिन पहले शिव जयंती की अगर वाणी चली हो तो कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशान। तुम अगर जागृत हो तो तुमको भगवान देख रहा है, और यही तुम्हारे लिए जरूरी है। अगर तुम जागते जा रहे हो तो वो तीसरा नेत्र तुमको देख रहा है, तो जिनको भगवान देखे हैं। तुम दिखावेबाजी, यहाँ एक दो को दिखावा करना, ब्राह्मणों में हमारी पहचान मिल जाए, हमको जान जाए, हम कोई बहुत बड़े 30 मार का है, क्या औकात है भाई। इन्हीं को भगवान ने हारे। बिल्कुल उल्टा है भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग, बिल्कुल अपोजिट है। इसलिए संपूर्णता है, ये भी है। क्या है ये? चंद्रमा की क्या है ये? संपूर्णता है। पुरुषार्थ के आधार से है या बैठे बैठाए कोई गिफ्ट मिल रही है? आखिरी धर्म है, एकदम लास्ट धर्म। कौन सा? सिख धर्म चाहिए ही चाहिए। हाँ, कौन चाहिए? सिख धर्म चाहिए। उठो भाई। गहरी नींद में कोई सोया हुआ होता है तो एकदम से आप कितना भी हिलाओ डुलाओ तो एकदम से उठ के भग लेगा क्या? नहीं। तो जो गहरी नींद में है तो उनको जगाया तो करवट तो बदलेगा नहीं बदलेगा? करवट हाँ हो गया, हाँ ठीक है, और फिर गहरी नींद लग गई। गहरी नींद की बात है। अगर कोई गहरी नींद में सोया हुआ हो तो एक बार से नहीं उठता, कितना भी हिलाओ उठेगा तो सही, और उसको हो सकता है याद भी रहे। कई बार तो गहरी नींद में याद ही नहीं रहता कि आपने हमको हिलाया था। हर एक आप अनुभवी होंगे, बहुत गहरी नींद होती है, अगर कोई को उठाए, अरे तो मालूम ही नहीं है। होता नहीं होता? होता है। तो ऐसे बेहद में भी है। ऐसे नहीं जम दे जाम दे होता। पहले क्या चाहिए? बीज या धरनी? बीज चाहिए, इनसे मिलो। धरनी चाहिए। क्या चाहिए? पहले चाहिए धरनी, बीज नहीं। बहुत कड़े संस्कार होते हैं बीजों के, धरनी के कड़े संस्कार नहीं होते। ये पवित्र धरनियां हैं, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे, कोई वैल्यू नहीं, ठोकर ही खाते रहेंगे। कम से कम समझ तो मिल जाए कि हमारी यात्रा कौन सी है। सोचो आप, जबकि पूर्वज पूर्णिमा का चांद हो गए, सोचो आप। तो पूर्वज हैं, पूर्वज झाड़ के चित्र में कहां दिखा है जी? नीचे दिखाया है। झाड़ के चित्र में कहां दिखाया पूर्वज को? झाड़ का चित्र ही नहीं देखा। तने में ऊपर कहां? अरे बात सिख धर्म की हो रही है तो झाड़ के सिख धर्म में दिखता कहां पे है जी? हाँ, कितने भी नंबर पे, नंबर कहाँ पूछा? हाँ, क्या है वहां, क्या खास है? हाँ, सफेद दुपट्टा है, राज करेगा खालसा। तुम नहीं, तुम्हारे लिए नहीं है। ये सफेद दुपट्टा है, ये पवित्र आत्मा है। खालस अर्थात पवित्र, राज करेगा खालसा। संन्यास को धारण किया। कौन सा टाइटल मुरा पूरे सिख धर्म में, कौन सा टाइटल दे दिया है? मां का टाइटल दिया। सोचो, पूरे सिख धर्म ने मां का टाइटल दिया। इसके लिए कहा राज करेगा खालस अर्थात पवित्र। वो धरनी जबरदस्ती हिला रहे हैं, उठो भाई उठो। फिर वो बीज, क्या दुर्दशा है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निगाहें। क्या ड्रामेबाजी है, समझ में आती? समझ तो हमको भी नहीं आती, लेकिन लगता नहीं है कुछ ऐसा अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है। नहीं, वाणी से समझ में तो आता है ना। एक हफ्ता पहले नए वर्ष की आप शुरुआत करें, खास नया वर्ष लेके, और आज के दिन वो आपकी भट्टी पूरी होती है। वैशाखी पर्व तो कल भी था, 13 को भी मनाते हैं ज्यादातर, लेकिन 14 को भी मनाते हैं। 14 तो तुम्हारी बहुत लक्की है। कितने वर्ष हो गए? बहुत ही लक्की हो। 14 वर्ष की अपने आप में एक नूंद है ड्रामानुसार। चंद्रमा संपूर्ण हुआ नहीं हुआ,
सिखों को मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए? नहीं मनाना चाहिए। यादगार कहाँ का है? इतने निश्चय बुद्धि, जो लाइट है ये दिन प्रतिदिन बढ़नी है, कभी कम होनी नहीं है। इसलिए बाबा ने बोला जो दिया है कायम रहेगा, आगे क्या देना है मैं जानता हूं। 27 है, फिर 31 है, फिर 34 है नहीं है? है? तुम्हारी कर्मातीत अवस्था बढ़ती जाएगी। तुम्हारी याद के आधार से प्योरिटी की पावर बढ़ती जाएगी। स्पष्ट मूल्यों में बोला। तो क्या करें? क्या करें भाई? मनाएं बैठ के भक्ति मार्ग वाला, या ज्ञान मार्ग वाला? ज्ञान मार्ग वाला। तो तुम कैसे मनाओगे? जी, विशेष लक्ष्य रखो। क्या लक्ष्य रखेंगे? 15 दिन का तो खास बोला था, अकाउंट का भी था कि विशेष रखना। तो क्या लक्ष्य रखोगे 15 दिन का? अरे वैसे भी 15 ही दिन लगते हैं चंद्रमा को पूरी लाइट धारण करने के लिए। तो उसकी भी नोंद कल उसके पीछे के व्यक्तवाणी में था कि ये सदाकाल का सौदा हो जाए। क्या हो जाए? ये सदा काल का। इतना निश्चय बुद्धि बन जाओ कि अब नहीं, अब तो साक्षी होके देखना है। लेकिन मैं तो प्रतिदिन कहाँ जाना है? ऊपर ही जाना है, नीचे का कोई रोल ही नहीं बचा। नहीं तो 27 के बड़े बड़े ढिंडोरे पीटे हुए हैं। क्या ढिंडोरे हैं 27 के? तुम बच्चों को सात्विक सतो प्रधान बनने के लिए कितना समय लगता है? 40 से 50 वर्ष लगते हैं। नहीं तो भविष्यवाणी क्या हो जाएगी? झूठी सिद्ध हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो कहाँ चौथी अवस्था है ब्राह्मणों की, हाहाकार का समय। कहाँ इतनी सात्विक आत्माएं तैयार हो रही हैं जो सैंपल बन जाएं। इतनी बड़ी बात है। सैंपल को तो सब फॉलो करेंगे, नहीं करेंगे? ये अभी दूर दूर तक कुछ दिख ही नहीं रहा। एडवांस पार्टी में भी नहीं दिख रहा, ब्रह्मा कुमारी में भी सब इंतजार कर रहे हैं कहाँ से कौन सा जलवा होगा। सोचो आप, कितना अंडरग्राउंड रूप है तुम्हारी तपस्या का, कितना पर्सनल है। तुम जानो, बाप जाने और ना जाने कोई। दिखाया जा सकता है? जो आप मेहनत कर रहे हो आंकड़ों में तो तुम डाल दो जितने भी, लेकिन वो हकीकत है क्या ये तो तुम ही जानते हो। इसलिए बाबा ने भी बोला बाप के अनुकूल और तुम्हारे अनुकूल में बहुत अंतर है। तुम्हारी सेटिस्फेक्शन वो सेटिस्फेक्शन जब तुम बहुत सुंदर मेहनत करते हो, ये नहीं जो अभी तुम्हारी मेहनत है कोई काम की नहीं। वो कहाँ इतनी सुंदर मेहनत करके तुम्हें सेटिस्फेक्शन, आज तो मैंने पूरी ताकत लगा दी, नहीं तो भक्ति कुमारी की तरह रोज करो, तुम्हारा एक ढर्रा सा बना हुआ है, उसी ढर्रे में बहुत अंतर है। अंतर है नहीं? अंतर बहुत अंतर है, छोटा मोटा अंतर नहीं है। इसको कहेंगे मनाना। इसको कहेंगे मनाना। ये तुम्हारी मेहनत, इसी को कहेंगे मनाना। भक्ति मार्ग की तरह नहीं। अपनी मेहनत से सर्टिफिकेट अपने को देना कि जो मैं कर सकती थी वो मैंने की। अलवेलापन नहीं तो ढेर अलवेलापन है। संगठन का ही महत्व नहीं है, ये हालत है अभी। तो सोचो आप, संगठन की क्या वैल्यू होती है? संगठन का वाइब्रेशन इनको मिलता ही नहीं। तो इनके चार्ट तो बहुत सुंदर हैं क्या है? जिसको संगठन का ही महत्व ना हो, माया इनको संगठन में ही जाने ना दे, संगठन से ही रोके, तो ये चार्ट बनाए तो इनको कोई महत्व है ही नहीं। बाबा जानते होंगे, बाप दादा सब जानते हैं। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। वंडरफुल खेल है। इतना आसान है क्या? इतना आसान नहीं है, बहुत बड़ा वंडर है, छोटा मोटा नहीं। लेकिन मना रहे हैं क्या? इस वर्ष को निर्माण, निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। अरे मना लो, अब नहीं मना सकते। अब जो मनाए सो मनाए। अरे कितना सुंदर तुम्हारा समय आने वाला है अभी 1 मार्च। कब से कब?
4 जून से 24 जून 21 रोज की कितनी सुंदर भट्टी होने वाली है, सोचो आप। जैसे ऊपर से वतन से भगवान की तरफ से ऐसे विशेष विशेष प्रोग्राम मिलते जा रहे हैं। और 4 चांद ऐसे ही नहीं लग जाता, ऐसे भट्टियों में पकते पकते हैं? उस भट्टियों में भी तुम भट्टी करते हो तैयारी करने के लिए, अजीब हो तुम। वो तो भट्टी करने के लिए ऐसी रूपरेखा में भट्टी है भट्टा बैठा हुआ है, तुम भट्टी के लिए भट्टी की ही तैयारी, भट्टी में ही रहकर भट्टी की तैयारी करते हो, कैसे हो तुम? क्या मतलब हुआ है? आने वाली भट्टी की तैयारी तुम जो करते हो उसमें तुम भट्टी में बैठ जाते हो ताकि वो भट्टी तुम्हारी बहुत सुंदर हो जाए। कितनी अजीब रूपरेखा। तुम कभी भट्टी से बाहर इस चक्कर में आते ही नहीं हो। तुम्हारी निरंतर सदाकाल की भट्टी हो जाती है। क्योंकि जो विशेष भट्टी है उसके लिए तुम तैयारी करते हो, भट्टी पर अपनी पर्सनल करते हो, तो सोचो वो विशेष भट्टी में कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी भगवान तुमको अनुभव कराता होगा। इसको कहते हैं भट्टी में भी भट्टी। वहां तो फुर्सत ही नहीं है ब्राह्मणों को, जबकि कोरोना के बाद क्या होना चाहिए था? अरे भट्टियों में घुस जाना चाहिए था 18 वर्ष, ताकि गीता के 18 अध्याय हो जाए समाप्त खेल। क्योंकि गीता के आदि में भी क्या था, मन मनाओ, अंत में भी क्या, लेकिन इनको कहां फुर्सत, वही डर रहा। कितने भाग्यशाली हो। वो जो 21 रोज की, कब से कब, 4 जून से, वो तुम्हारे लिए खास है। तुम इतनी मेहनत करके वहां तक जा रहे हो। उसकी सफलता के बाद फिर तुम वो 3 मास की फिर भट्टी। अरे वाह, ये है तुम्हारी लाइट का आधार, तुम वैल्यू देते हो। नहीं कोई चलती ही रहते, यहाँ तो भट्टी है चलती ही रहती हैं और लगे हैं, उतनी वैल्यू थोड़ी है। जिसके लिए जितनी वैल्यू है उतना ही उसका लाइट बढ़ रही है, बाकी भट्टियां तो चलती ही रहती हैं। कोई ऐसा विशेष वैल्यू नहीं होती, लेकिन भट्टी तो भट्टी ही होती है। नाम ही कितना सुंदर दिया है, भट्टी अर्थात परिवर्तन। भट्टी हो और परिवर्तन ना हो, भट्टी हो खंगर ईंट बन जाओ, भट्टी हो ऐसी ईंट बन जाओ एकदम कच्ची पड़ी हुई ईंट, क्या वैल्यू है? भट्टी में तो ये भी थे ना, नहीं बैलेंस। ना तो कच्चापन रहा है, ना खंगर बन गए एकदम ऐसे जटिल संस्कार, ये चेंज होने का नाम ही नहीं लेते। खुद भी ठोकर खाते, दूसरों को भी ठोकर खिलाते, और कच्ची ईंट तो खुशी होती रही भक्ति मार्ग की तरह। कितना बाबा ने सोचा अंतर्मुखी अंतर्मुखी अंतर्मुखी, कोई लेना देना ही नहीं, बाहर मुक्ता में ही समझते हैं बहुत कुछ पा लिया, जब है कुछ भी नहीं। झोली टोटली क्या है? टोटली खाली है, खाली माना खाली है भट्टी है। ये तीनों कैटेगरी कहाँ है? भट्टी में ही है ना, है ना? फर्स्ट सेकंड थर्ड। कितना बैलेंस चाहिए, कितना अटेंशन चाहिए व्यक्तवानियों का। कोई मासी का घर है क्या? इसलिए बाबा भी कहते हैं, अरे स्वयं स्थिति में जाना, स्वर्ग में जाना, कर्मातीत अवस्था प्राप्त करना कोई मासी का घर है क्या? सोचो, दिन रात एक करना पड़ता है, दिन रात, तब जाके तुम्हारी कर्मातीत अवस्था आती है। और इनका ऑपोजिशन क्यों ना हो? मना पूरे विश्व में जो अंधेरा कायम रखने वाली आत्माएं हैं, जो थर्ड क्लास आत्माएं हैं, जो लंगड़े हैं, लूले हैं, कोई काम के नहीं है, कितना गंदा वायुमंडल बना रहे हैं। तो तुम एकदम सात्विकता, ऐसी सात्विकता बेदाग हीरा। वो कितना माया बार बार बॉक्सिंग करती होगी, कितना। ये तुम्हारी अहिंसक युद्ध, हिंसक युद्ध नहीं है। कौन सी है तुम्हारी युद्ध? अहिंसक युद्ध है, तुम्हारी मनसा की युद्ध है, उसको जीतना, निसंकल्प अवस्था में टिकना। सोचो कितनी बड़ी युद्ध है। कोई मासी का घर है? या इनके ऊपर बहुत कृपा हो जाए भगवान की, इनके ऊपर तो कर दी कृपा, क्योंकि स्थापना जो करनी थी बाकियों को लुढ़का दिया, इसलिए आया भगवान। भगवान को किसी से कोई लेना देना नहीं, बहुत ही साक्षी है। साक्षी होने की वजह से उसको क्या बोला है? वो क्या है? वो थमला है। जैसे अब देखो थमले कैसे होते हैं, साक्षी टक्कर मार के देख लो, कोई उसके ऊपर असर नहीं होता। अपना रोना धोना कर लो, क्योंकि अपने ही हिसाब किताब हैं, वो टस से मस नहीं होता, इसलिए उसको कहते हैं थमला।
कोई लेना देना नहीं, तुम्हारे अपनी तरह के अपने अपने हिसाब किताब है। खुश हो रहे हो तो भी तुम्हारे हिसाब से है, दुखी हो तो भी अपने हिसाब से। गीता में स्पष्ट लिखा है, मनुष्यात्मा खुद ही अपना मित्र, खुद ही शत्रु, उसको कोई लेना देना, साक्षी। हर एक का अपना अपना है। ये पुरुषार्थ की सच्चाई है। कहते अपनी घोट नशा चढ़े, असंभव को संभव करने जा रहे हो, असंभव। ये प्रकाश स्वरूप बनना, उस प्रकाश में समाना, असंभव हो ही ना सके। वो तुम क्या बोलते हो? क्या करेंगे हम? संभव कर, कितना भी असंभव हो, कितना भी माया का ऑपोजिशन हो, कितना भी तुम्हारे अपनी तरह के स्वभाव संस्कारों का ऑपोजिशन हो, व्यर्थ का ऑपोजिशन हो, कोई भी कमी कमजोरी का ऑपोजिशन हो, लेकिन तुम थकते ही नहीं हो। अगर नहीं थकते हो, जिन्नात हो, जिनके हो, किनके हो? जिनके हो वो जाने, किनके हो? जिनके हैं वो जाने। तो जिन्नात हो, थकते ही नहीं हो। तो जो थके ही ना, वो अपनी मुट्ठी में नहीं करेगा अपनी तकदीर, तो कौन करेगा? उसके लिए कहेंगे स्वप्न में जीता है। हा? बाकी वो सब खल्लास हो जाएगा जो तुम्हारी बुद्धि में तुम साक्षात्कार कर रहे हो, वो कुछ भी नहीं होगा। तो कितना अजीब ड्रामा है। बस तुम्हारी जब प्रकाश है तुम्हारे पास, जो लाइट बढ़ रही है, यही सच्चाई है। इसलिए बाबा कहते हैं स्वयं स्थिति में गया स्वर्ग में गया। तो कितना नेचुरल तरीके से स्वर्ग आने वाला है, कहाँ वो इंतजार कर रहे हैं, और कहाँ कितना नेचुरल, कुछ भी कोई चमत्कार नहीं है तुम्हारी स्वयं स्थिति में। और इतना स्लोली, जैसे कि जूही क्या जू का क्या बोलते हैं, जू मिसल। कौन सा मिसाल दिया? कैसे रेंगती है वो जू, बहुत फास्ट घोड़े की तरह दौड़ती है क्या है? कैसी स्पीड है उसकी? ये तुम्हारा ड्रामा है, ये तुम्हारे ड्रामा की हकीकत है। जू मिसल, रेंगते 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 तुम कहां पहुंच जाते हो? बाप समान बन जाते हो। इसलिए हिम्मत हारनी चाहिए, थकना चाहिए, है? जो बीड़ा उठाया है वो क्या करना है? करके ही दिखाना है, असंभव को संभव करके ही दिखाना। वो चैतन्य प्रदर्शनी जिसकी सब इंतजार कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकल है, हवा में नहीं है, उसमें साक्षात्कार की कोई रोल नहीं। ये साक्षात्कार से बहलने वाले नहीं हैं। साक्षात्कार तो दूर दूर तक भी इनको माया का रूप नहीं बन सकते। साक्षात्कार क्या हुए? यही मायावी रूप बन गए। चाहे मन बुद्धि के साक्षात्कार हो, चाहे बंद आंखों के खुली आंखों के साक्षात्कार है, सब मायावी बन गए। एडवांस पार्टी के बाद मन बुद्धि के साक्षात्कार हैं या बंद आंखों खुली आंखों के साक्षात्कार हैं? मन बुद्धि के तो खल्लास हो गया, नहीं हो गया? जो बचे कुछ हैं ये 27 तक खल्लास। क्या मिला इतना मंथन करके? कुछ सार निकला? बहुत बड़े ज्ञानी तो आत्मा तुम बने, टाइम फिश। सार याद में है या ज्ञान के मंथन में है? किसमें है? याद में सार है। याद में भी भक्ति मार्ग की याद है, ज्ञान मार्ग की याद। ज्ञान मार्ग अर्थात एकाग्रता, निष्संकल्प अवस्था, और वो भी ऐसे समय पे जब ब्राह्मणों की दुनिया एकदम हाहाकार मचने जा रही है और मच रही है। घोर नरक में स्वर्ग की सौगात। सोचो, हाँ तुम विपरीत दिशा, ऊपर की तरफ, वो कहाँ? पूरी ब्राह्मणों की दुनिया नीचे की तरफ। इसलिए तो ये असंभव है हवा को रोकना। क्या है ये? मन क्या है? जैसे कि हवा को रोकना, वायु को रोकना। फिर भी तुम आशावादी हो। हम क्या करेंगे? रोक के ही दिखाएंगे। अगर भगवान जानता है इसके बिना स्थापना है ही नहीं, है? अगर मन को रोके के बिना, अगर मन नहीं रुका, निसंकल्प अगर नहीं हुए, तो स्थापना है ही नहीं। ये परिभाषा व्यक्त वाणियों की है, साकार मुरली के है। मन को क्या करना पड़े? अमन करना पड़े।
मन के मौन से नई रंगत। चाहे अव्यक्तवाणी है, चाहे मुरली है, इसका सार तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया। विस्तार नहीं चाहिए तुमको। कोई घंटों कहीं भाषण तो तुमको करने नहीं है बैठ के। तुमको क्या करना है? अपने जीवन में धारण करना है, प्रैक्टिकल अपना जीवन बनाना है। और प्रैक्टिकल जीवन हो ना सके इसके बिना, अगर संकल्पों की गति तुम्हारी कम नहीं हुई है किसी भी विधि से, चाहे मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, चाहे कोई विजन बनाते हैं, चाहे लास्ट में तुम्हारी स्टेज एकदम स्टॉप, निसंकल्प, पॉइंट ऑफ लाइट में टिके, तो घंटों उसका आनंद लेना। इसलिए इतना सहज नहीं है, लेकिन होना भी है। कितनों के लिए होना है? 16,000 के लिए होना है। लाखों मेहनत करते होंगे तो पास कितने हुए? 16,000। सोचो, फुल पास कितने हुए? 108। और पास विद ऑनर 8। ये गति भी तो है, सोचो आप। तो उन पास के मुकाबले में सब क्या कहेंगे? प्रजा। वो सब क्या है? प्रजा योग नहीं है, ये है राजयोग। राजा, महाराजा, प्रिंस, प्रिंसेस बनने का योग है, अधिकारी बनने का योग है, अधीनता का योग नहीं है। इसलिए राजयोग की यही सच्चाई है। नहीं तो सबसे बड़ी ये भी सच्चाई है कि जैसे तुमने संस्कार धारण किए, जैसे भी, ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी के आधार से नया जन्म होगा। आप वर्तमान संस्कार को देखें। इसलिए बाबा कहते हैं मृत्यु क्या है? सामने खड़ी है। क्या बोलते हैं बाबा? तो वर्तमान केवल अपने संस्कारों को देखें, यही प्रॉपर्टी है। और नया जन्म लेके भी कुछ नया होने वाला नहीं है, बस यही प्रॉपर्टी तुम्हारा वहां आधार बन जाएगी। इसलिए अंतिम जन्म है। क्या बोलते हैं? ये अंतिम जन्म है, जबकि सब तो रिजनेट नहीं कर लेंगे। तो अंतिम जन्म क्यों बोला? कि जितनी भी तुमने ताकत लगा दी, जितनी भी ताकत लगा दी, जितने तक भी तुमने वो प्रॉपर्टी जमा की है मन बुद्धि की, यही तुम्हारा आधार बनेगा। इसलिए क्या कहते हैं बाबा? ये क्या है? अंतिम जन्म है। और अंत बहुत करीब है या बहुत दूर है? बहुत दूर तो उनके लिए कहेंगे जिनको निश्चय ही नहीं है विनाश का। उनको हिसाब से कोई 76 में कोई विनाश नहीं हुआ, 2000 में नहीं हुआ, 18 में नहीं हुआ। बाबा की बातें हैं, उनके तो बहुत दूर। और तुम्हारे सामने हथेली पे है। कहाँ है हथेली पे? है जी, यहाँ रटा हुआ है। 34 घड़ी ही रुक गई। 10:10 पे क्या होता है? स्टॉप। जरूर संगम युग का ही होगा ना। किसी घड़ी की दुकान पे जाओ, कुछ थोड़ी बहुत घड़ियां चल रही हैं, बाकी सब के सब 10:10 पे स्टॉप। तुम्हारे लिए तो इतनी ही गुंजाइश है। तो सोचो कितना पुरुषार्थ चाहिए, कितनी मेहनत चाहिए ड्रामा के साथ साथ चलने की, ड्रामा के परिवर्तन के साथ साथ तुम्हारा परिवर्तन हो। साधारण बात नहीं है। ड्रामा के साथ साथ तुम्हारा परिवर्तन हो, जबकि ड्रामा की गति कितनी फास्ट है वर्तमान समय दुनिया देख रही है। जो वार शुरू हो रहे हैं, जो भी भारत में जो सिचुएशन बन रही हैं, तो सोचो, कल्पना करके देखो ड्रामा की गति कितनी फास्ट। तो तुम अपनी गति देखो, क्या पुरुषार्थ में उतनी सूक्ष्मता है। अमृत वेला उठने हैं, बहुत अच्छी बात। चार्ट कभी मिस नहीं होता, बहुत अच्छी बात। लेकिन चार्ट में भी कितनी सूक्ष्मता है, अमृत वेले में कितनी सूक्ष्मता है। तो जो अमर भव का वरदान देने वाली वेला है, उसमें कितना सूक्ष्मता है उसमें। क्या इतनी सूक्ष्मता से तुम लेते हो, जबकि इतना वैल्यूएबल समय हो। बीच बीच में स्पेशल तुमको भट्टियों का चांस मिले। तो यही नहीं है कि अमृत वेला हो गया, चार्ट हो गया, इतना ही काफी नहीं है। क्या चाहिए? बहुत सूक्ष्मता चाहिए, बहुत सूक्ष्म रूप में चेकिंग चाहिए। कितना भी फेल होते हैं, मन बुद्धि नहीं रुकता है, तो भी इस विधि से तुम जीत पाते हो, वो तुम जानो। तुम्हारा रिफाइन होता जाएगा। अलग से समय नहीं मिलेगा। क्या होगा?
ये तुम्हारा रिफाइन होता जाएगा। समय इतना ही होगा, लेकिन क्या होगा, ये रिफाइन होता जाएगा। इसलिए कहते हैं कम समय में क्या करना है, समय कम हो प्राप्ति अधिक हो। उल्टा है ये ड्रामा। समय कम प्राप्ति अधिक। वो पहले कितनी मेहनत करते थे, वही तपस्या थी। तो तपस्या का फल आज तुम कहां पहुंचे हो, आज तुम यहां पहुंचे हो, तपस्या का ही फल है, ऐसे नहीं। लेकिन अब कम मेहनत, अटेंशन जास्ती, तो उसको क्या कहेंगे, प्राप्ति ज्यादा। पुरुषार्थ क्या है, जितना तुम अटेंशन दे रहे हो, दृढ़ता पूर्वक अटेंशन दे रहे हो, तो पुरुषार्थ कम है ज्यादा है, घंटों में। हाँ, घंटों में देखेंगे तो कम में अधिक प्राप्ति। इसलिए कहते हैं तुम्हारा जो मुख्य वेला है कौन सी है, अमृत वेला। कम से कम 2 घंटे का तो सबको चांस मिलता है, कम से कम, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन। कम से कम कितना, 2 घंटे। तुम्हारे इतनी सुंदर तुम्हारी मन बुद्धि की सेटिंग हो जानी चाहिए 2 घंटे में, कि रोज तुम वैसे रिजल्ट निकाल सको। रोज मेहनत करो। उसमें मोस्टली बैठने वाले तो फेलियर कहलाते हैं। अगर आलस नहीं है तो कोई बात नहीं, बैठने के लिए मना नहीं करते। आलस नहीं है, तुम स्टॉप वॉच लगा के अपनी चेकिंग करते हो, या अपनी तरह की तुम्हारी चेकिंग है और तुमको बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल लेते हो बैठ के भी, तो मना नहीं करते। लेकिन मोस्टली क्या होता है, कहीं ना कहीं आलस में टाइम वेस्ट हो जाता है। और हल्का भी जो झपका होता है, हल्की सी झपकी, उसमें तुम अलर्ट नहीं हो, वेस्ट है टाइम। हल्की सी झपकी में भी तुम्हारी कंट्रोलिंग पावर अगर होती तो मुंडा हल्का सा भी नीचे क्यों होता। थोड़ा सा इसकी गहराई में जाओ। और नींद नहीं होती, हल्की सी झपकी होती जबकि तुम होश में होते हो, आत्मिक स्मृति में भी हो, चिंतन भी चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा भी जो मुंडा हल्का सा भी हुआ, उसमें हल्का सा तुम कहीं ना कहीं दृश्य भी देख लेते हो उसमें कुछ सेकंड में। तो उस वक्त जरूर कंट्रोलिंग पावर नहीं है, तब तो हल्का सा झोंका आया ना। तो बैठे बैठे बार बार वही झोंके खा रहे हैं, तो कह सकते हैं कि तुम अंदर से बहुत सुंदर तैयारी कर रहे हो। सोचो, रियल वेलापन है। आलस के साथ 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 में क्या है, अलवेलापन है। इसे तुम्हारी क्या है, यात्रा है, यात्रा, याद की यात्रा में रहो। क्या बोलते हैं मीठे बच्चे, क्या हो, याद की यात्रा पे रहो। उसलिए खास अमृत वेला, चाहे 1 बजे से उठते हो, चाहे 2 बजे से उठते हो, 3 बजे से उठते हो, 3 बजे के बाद तो कोई अमृत वेला होता ही नहीं। सबसे वैल्यू 1 से लेके तुमको सीधा सीधा 4 घंटे का टाइम मिलता है, जो सिद्धि स्वरूप बनने के लिए सबसे पहला स्टेप चाहिए तुमको। 2 से लेके 5:30 बजे तक, 3 से लेके 5:30 बजे तक, ये तुम्हारा पर्सनल है। इसी में छुपा है अमर भव का वरदान, इसी में छुपा है अविनाशी भव का वरदान। ये कुछ सेकंड, इसलिए उठने की वैल्यू नहीं है कि तुम कोई 1 बजे उठ के 2 बजे उठे, कोई वैल्यू नहीं है। ये वो स्वप्न है, पूरा स्वप्न है तुम्हारा उठना। तो हम खुश होते रहे, हम तो 1 बजे से कभी मिस ही नहीं होता, 2 बजे मिस ही नहीं होता। अरे उससे तो अच्छा 3 बजे उठ के अलर्ट है, 2 घंटे बहुत सुंदर मेहनत कर रहा है। सोचो, उठा 3 बजे पूरी नींद करके, और 2-2.5 घंटे बहुत अच्छी मेहनत की उसने, और 1 बजे से उठ के गुप्पा हो रहे हैं कि 1 बजे 2 बजे से हम उठ जाते हैं। अरे उठ जा रहे हैं, अपने मुंडा तो देख लो कहां कहां जाता है तुम्हारा। सोचो क्या वैल्यू है। तो ये सब स्वप्न ही तो है। ऐसी भक्ति मार्ग की तरह अगर मान्यता में हम बांध के चल रहे हैं तो ये सब स्वप्न है, कोई गुल खिलने वाला नहीं है। राजयोग बना पढ़ाई, कितना अटेंशन चाहिए। अगर अमर भव का वरदान अमृत वेले में है, तो कितना अमर भव के वरदान लेने के लिए भगवान से कितना अटेंशन चाहिए। सोचो आप, कितनी कितनी देर का वो करते हो तुम लोग, लगाते हो क्या, हाँ टाइमर, टाइम जो भी, कितनी कितनी देर का। अरे एक मोटा भी तो ऐसे 1 घंटे का ही थोड़ी, 1 घंटे के कितने हिस्से में बांटते हो, है? 2 हिस्सों में तो भरते हो। आधे घंटे का तुम्हारी इतनी कैपेसिटी होगी कि आधे घंटे तक एक ही बार टन हो बस, है?
2-2 मिनट का थोड़ा सा बड़ा भी तो कर लो, 2-2 मिनट अच्छी बात है, तुम 2 मिनट पे ही अटके हो तो अच्छी बात है? इतना तुम कह कि 2-2 मिनट में भी नहीं थकते, ऐसे में तो अच्छे अच्छे थक जाए। गुड, बहुत सुंदर बात है। अगर आप घूम फिर रहे हैं तो कल्पना करके देखो, ये है हकीकत राजयोग की। वो डर्रो सुधरो। ऑनलाइन भी तो डर रहे हैं, ये डर रहे हैं, डर रहे सुधरते ही नहीं, ये है। सोचो 2-2 मिनट में भी इनको लगता है कि हमारा क्या होना चाहिए, जागरण होना चाहिए। ऐसा ना कि झपकी लग जाए, मालूम पड़ा 3-4-5 मिनट, जबकि तुम्हारी आधा आधा घंटा भी झपकी लग जाती होंगी। ये राजयोगी हैं। ये अगर तुमको 2 घंटे का समय मिला, 2.5 घंटे का, 3 घंटे का मिला, उसको तुम ऐसे सफल करते हो तो भगवान को कितनी खुशी होती होगी, कल्पना करके देखो। और तुम्हारे अंदर भक्ति मार्ग खत्म होता जाता है। कैसे मालूम तुम्हारे अंदर भक्ति मार्ग खत्म होता जाता है? और एक दिन थोड़े से तबीयत, कोई मेहमान आ गए, तबीयत ऊपर नीचे हो गई, चार्ट तुमने साइड में ही रख दिया, नहीं तो पहले मरे जा रहे थे, एक दिन चार्ट मिस हो गया, पता नहीं क्या हो गया। ये भक्ति मार्ग के संस्कार अब तुम्हारे खलास, क्योंकि अब तुम हकीकत में जी रहे हो। जो अंदर से तुमको परिवर्तन करना है, जो तुमको परमानेंट संस्कार बनाना है, कौन सा, एकाग्रता का, अब तुम वो है तुम्हारा मेन टारगेट। तो सोचो कोई आत्मा अमृत वेले 2 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट, इससे ज्यादा तो नहीं, ये 3 ही हिस्से तो हैं, तो बार बार क्या करे, घड़ी उसको उठाए कि भैया अब मैं टन हो गया, फिर टन हो गया, तो हर बार वो अपनी चेकिंग करे कि कितने संकल्प चले। हर 2 या 5 मिनट में वो देखे, रीड करे कि इसमें कितने संकल्प आए। तो कितनी सुंदर चेकिंग है, और इसमें तुम नहीं थकते। बहुत बड़ी बात होगी भाई। ऐसे में तुमको मुबारक नहीं देंगे, इतने सुंदर मेहनत करने वालों को मुबारक नहीं देंगे तो किनको देंगे? तो ये है यथार्थ, ये है राजयोग, ये है मन बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर को लाना। कोई जमदे जामदे नहीं होता, इसमें भी सालों लगते हैं। इतनी सूक्ष्म मेहनत करने के बाद भी सालों लगते हैं, सालों। ये भाग्यशाली है, इनमें कोई ऐसी सोल प्रवेश नहीं होती। इनको गैसी गवारा बना दे। अव्यक्तवाणी में सुना गैसी गवारे का जिक्र आया है, अव्यक्तवाणी का महावाक्य है। गैसी गवारा कैसे उड़ता है, उसमें भी जिक्र गैस का ही किया। गैस कहो हवा कहो एक ही बात। ये देवता धर्म की आत्माओं के साथ ऐसा नहीं होता, इनको कोई गैस ऊपर की तरफ उड़ाए। ये तो बार बार जिन्नात हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर चढ़े कितना गुना नीचे आते हैं। बोले राजयोगी हो तो बोलो, 4 गुना नीचे आते हैं। ये है राजयोग, ये हकीकत है। बहुत मुश्किल से तुम 2-3 स्टेप चढ़ते हो, 4-6 स्टेप नीचे, 2-3 स्टेप हो 4-6 नीचे। ये है राजयोग। अर्जुन भी घबरा गया, ये तो असंभव है, ये कैसे हो सकता है? मन को मैं वश में कर लूं, जैसे कि वायु को क्या है वश में करना, यह असंभव है प्रभु, मेरे बस का नहीं है। क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आता। क्या बताया उसको? अभ्यास और वैराग। तेरी बुद्धि लपलपा रही है, जीभ लपलपा रही है, आंखें लपलपा रही हैं, कान लपलपा रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इनका राजयोग है क्या? इनके लिए नहीं। अर्जुन था अर्जन करने वाला, धारण करने वाला, प्रैक्टिकल था वो। उसको अभ्यास, पहले वैराग्य। जहां जहां राग है तुम्हारी बुद्धि में घुसे हुए, जहां जहां भी है, पहले तो उसमें कंट्रोल कर। क्या सबकी बुद्धि रागों में है? कहीं ना कहीं खाने पीने के रागों में है, देखने के सुनने में, सब जगह कहीं ना कहीं है। पहले वहां से वैराग्य, फिर लगातार अभ्यास। लगातार अभ्यास चाहिए, सालों का अभ्यास चाहिए, घंटों का अभ्यास चाहिए, रोज सालों का अभ्यास चाहिए। कंपटीशन वर्ल्ड लेवल पे। जब वर्ल्ड लेवल की बात आती है कंपटीशन की, तब लगता है कि नहीं, निश्चित रूप से इतनी मेहनत तो होनी ही चाहिए। अगर पूरे विश्व के आधार से ही क्या होने जा रहा है,
राजयोग की अगर रिजल्ट निकलनी है विश्व लेवल के आधार से, तो ये मेहनत तो चाहिए ही चाहिए। असंभव क्या चाहिए? हर बार तुमको हमेशा ही लगे कि असंभव है, असंभव है। उसको संभव करने के लिए तुम दिन रात करो, ये तो कहलाता है। निश्चित रूप से ये जरूर विश्व महाराजन है। ये इतने सुंदर रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर धारण कर रहे हैं। ये नहीं जीव जबरदस्ती लपलपाते कोई बड़ा विश्व आने वाला कंट्रोलर बन के बैठ जाएंगे, है ये राजयोग है। तुम्हारे संस्कार तो कितने जन्म चलते हैं? 84 जन्म चलते हैं, ये है राजयोग। जो तुम्हारे यहाँ कंट्रोलिंग रूलिंग पावर आ गई, जो आत्मा में संस्कार आ गए, ये जन्म जन्मांतर चलने हैं। कुछ मेहनत होगी नहीं होगी? है नहीं होगी। या तो संदेशियों की तरह बस बढ़िया बढ़िया सीन देखो, शरीर छोड़ो। शरीर धारण करे रखना, कालों का काल महाकाल भी क्यों ना हो, बड़े से बड़ा काल क्यों ना हो मंडराए, लेकिन ऐसा तुम्हारा तख्त, अकाल तख्त तुम्हारा यादगार है। कौन सा यादगार? तो नया वर्ष क्यों नहीं मनाएंगे? हे अकाल तख्त, किनमें है यादगारी अकाल तख्त का? सिखों में है अकाल तख्त का यादगार। जो अकाल तख्त है उसके फॉलोवर्स भी कैसे होंगे? वो कहते हैं अकाल पुरख। आत्मा अकाल है, परमात्मा अकाल है, लेकिन पुरख मत बोलो, पुरुष मत बोलो। आत्मा और परमात्मा ये अकाल है, दुनिया जानती है, कोई बड़ी बात है क्या? लेकिन अकाल मूर्त कहो, अकाल पुरुष कहो, माना देह सहित। तुम्हारी देह भी कैसी हो जाए, कोई काल खा ना सके। संगम युग का यादगार है। कोई ऐसा तख्त हो जिसको काल नहीं खा सकता, जब चारों तरफ काल मंडरा रहा है, चारों तरफ। इसलिए एक ही संस्कार तुमको दिलाते हैं, एक ही संस्कार, एक ही पॉइंट पे तुमको ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं कि तुम्हारे ये जो संस्कार है ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है जो तुम्हारे साथ जाने वाली है। कैसा बाप है? अकाल मूर्त, ऐसी मूर्ति जिसको काल खा ही नहीं सकता, तो कैसी बूंदे टकराई होंगी उसमें? सोचो आप। जैसा बाप का पुरुषार्थ वैसा तुम्हारा पुरुषार्थ। थकने वाली बात है नहीं है? अगर सृष्टि की शुरुआत जिनसे हो वो इतनी ताकत लगाती हैं, इतनी ताकत लगाती हैं, तो क्या करती हैं, अपने पांचों तत्वों कैसे बना लेती हैं। जितना जितना आत्मा का उत्थान होता जाता है, जितनी जितनी आत्मा सतो प्रधान बनती जाती है, जितना जितना निसंकल्प होती जाती है, उतनी अपने पांच तत्वों क्या कर रही है, सतो प्रधान बना लेती है। उसको कहते हैं अकाल मूर्त। अकाल मूर्त की संतान तुम सब क्या हो? अकाल मूर्त। और तुम्हारा यादगार कहाँ जाना है? कौन से शिवालय में? अमरनाथ। कैसा वरदान देता है? अमर भव का वरदान देता है, आयुष्मान भव का वरदान देता है। नहीं लगता कभी कभी कि बहुत भाग्यशाली हम हैं? मुस्कुराते हो, हैं? भक्ति मार्ग की तरह नहीं है? ऐसा मुस्कुराना होना चाहिए, अर्थ सहित। अपने अंदर से चेकिंग करके उसको कहते हैं अर्थ। अनर्थ और अर्थ तुम्हारे अंदर ही है सब कुछ। अंदर से अपनी चेकिंग, अपने उत्थान की चेकिंग, जो तुम्हारा ये पारा ऊपर की तरफ उठ रहा है। इसलिए कितना सुंदर सुंदर युक्ति देते हैं अव्यक्तवाणी में। जब तुम कर्म शुरू करते हो, कर्म शुरू करने के पहले क्या करना है? 2-3 दिन पहले की अव्यक्तवाणी में था, मैं करावनहार हूं। क्या हूं मैं? कितनी बड़ी बात है ये, सोचो आप। और हमको याद ही ना रहे। मैं क्या हूं? मैं करावनहार हूं। ये शरीर क्या है? ये करन हा रहा है। बार बार भुकोटी में बैठना, एक दो को आत्मिक रूप में देखना। ये आत्माएं हैं, अविनाशी आत्माएं, जो आत्मा को वैल्यू दे रही है।
शरीर से ऊपर उठी हुई हैं, हर कर्म करते करते कुछ सेकंड के लिए भी क्या करती हैं, इमर्ज करती हैं, तब शरीर में आती कर्म करते साक्षी होकर। नूंद हो रही है, नूंद, अकाल मूर्त, जिनको काल खा नहीं सकता। सही तक देखना विकाल का कैसा रूप होगा। इसलिए बहुत से भविष्य वक्ता तो यही बता रहे कि 27 तक ही पूरा खेल हो जाएगा। उनको तो ऐसे आसार नजर आ रहे हैं कि वर्ल्ड वार भी 27 तक ही देखने में आ जाएगी। और भारत की जो सिचुएशन बन रही है सिविल वार की, उनको लगता है कि बस ये गवर्नमेंट एक बार तो फेल होगी, फिर कुछ नया होगा, वो नया होगा वेरी डेंजरस होगा। सिचुएशन पूरी दिख रही है, ग्रहों की जो स्टेशन बन रही हैं, राहु की जो स्टेशन बन रही है, शनि देव की जो स्टेशन बन रही है, शुक्र देव की जो स्टेशन बन रही है, बृहस्पति देव, वाह क्या बात है, मोटे ताजे, इनकी जो स्टेशन बन रही है, पूरे ग्रहों की वैसी वैसी सिचुएशन देखने में आ रही है आपको। पूरा परिवर्तन देखने में आ रहा है। देखते हैं परिवर्तन की वेला है, परिवर्तन की वेला है, उसमें हम परिवर्तन ना करें तो इसलिए हम लोग भाग्यशाली हैं, हम लोग इंतजाम करने वाले हैं, इंतजार करने वाले नहीं हैं। हमारे तो एक एक दिन की वैल्यू है। अगर 10 वर्ष है तो तुम तो दिन भी निकाल लेते हो, ऐसे तो 5000 दिन है, लेकिन 10 वर्ष में 3550 नहीं दिन, एक एक दिन कितनी बड़ी कमाई हो रही है तुम्हारी, एक एक दिन आगे बढ़ते जाते। ये दिन में जो निसंकल्प होते हो, 5-10 सेकंड के लिए भी निसंकल्प होते हो, तो कितनी बड़ी कमाई है, ये जब रिजल्ट निकलेगी तब मालूम पड़ेगा। इसलिए हम भी मनाएंगे क्या, जिनका अकाल तख्त यादगार है तो हमारा भी यादगार है क्या। अकाल तख्त हमारा नहीं है, उनका ही है, सिखड़ों का ही है? हमारा यादगार है। हम इस तख्त को कैसा बनाएंगे, जैसी आत्मा वैसे ही हमारा तख्त। ऐसा नहीं कि सदाकाल के लिए अकाल हो जाएगा ये तुम्हारा तख्त। नई सृष्टि में तो चाहिए नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ये पुराना तख्त ही कैसा हो जाए, नया बन जाए, अकाल हो जाए। बाकी उसके बाद ये तख्त को छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे, कभी नहीं छोड़ोगे, छोड़ोगे ना, कितने वर्ष के बाद छोड़ोगे, हैं जी? हाँ, कम से कम इतना तो चाहिए, है? और थोड़ा सा ज्यादा हो तो चलेगा नहीं चलेगा, रचयिता हो, है? क्या हो, भगवान भगवती टाइटल लेते हो, रचना थोड़ी हो। सोचो कितनी लंबी यात्रा है, कितनी सुंदर यात्रा है। ये नरक तो अभी भस्म होने वाला ही है, सोचो उसके बाद तुम कल्पना करके देखो, जो तुम इतनी खतरनाक जो यात्रा देखी है, संसार को मिटते हुए देखा है, वर्ल्ड वार को तुमने लगते हुए देखा है, सिविल वार को तुमने देखा है, फिर जिस दुनिया में तुम पहुंच गए, जहां दुख अशांति है ही नहीं, है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं, एकदम तो प्रधान प्रकृति। इसलिए कहते हैं बाबा कई बार ना, कोई वैल्यू नहीं है उस सत्युग की, कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू किसकी है, संगम युग स्वर्ग, जो संगम युग में जो स्वर्ग आता है, जिसको वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा है, इसकी बहुत 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 वैल्यू है। अगर बहुत मेहनत भी लग रही है, प्राप्ति बहुत बड़ी है। अगर मेहनत है तो प्राप्ति भी क्या है, छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी प्राप्ति, इसलिए मेहनत भी छोटी की मेहनत चाहिए। ये तुम्हारा जो तत्व है, जैसा बाप वैसे बच्चे, शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तुम्हारा दादा कैसा है, दादाजी नहीं है आपके, खून कहाँ से चला है, दादा से। बोलते हैं दादा के तो ड्यूटी है 21 जन्म का वर्षा सबको ही दूंगा। बाप ये अपना वर्षा दे ना दे, सबके अपने अपने बाप होते हैं, इस्लाम में बौद्ध क्रिश्चियन सबके बाप है नहीं है,
बाप वर्षा दे ना दे, लेकिन 21 जन्म का वर्षा तो मिलना ही है। और तुम्हारी शुरुआत, कुल की शुरुआत कहां से होती है? इसलिए तुम इतने निश्चय बुद्धि हो कि अगर वो शरीर 5000 वर्ष इस धरा पे रह सकता है निराकारी स्टेज के आधार से, तो हम भी तो वही मेहनत कर रहे हैं। ये तो हमको मालूम है कि हमको कोई 5000 वर्ष तो इस शरीर को रहना नहीं है, ये तो कायदा नहीं है, प्रकृति का भी कायदा नहीं है। जब वो शरीर निराकारी स्टेज में अपने 5 तत्वों को सदा ही रिजोनेट करके टिका हुआ है, जिसके लिए मुरली में क्या बोला है? सतो प्रधान बाप, मुरली के महावाक्य हैं। सतो प्रधान बाप, तुमको भी सतो प्रधान बन, सतो प्रधान बाप के पास या साथ, चलो जो भी है, जाना कहाँ है? परम धाम जाना है। तो वहां से तुमको एक इशारा मिलता है, ये अगर सच्चाई है जिसको कोई भी नहीं मानता, लेकिन ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है, मैं सदा इस धरा पे हूं, तो फिर हम अपने 5 तत्वों को सतो प्रधान क्यों नहीं बना सकते? नहीं तो सृष्टि की शुरुआत कैसे होगी? ये तो वो बहुत अच्छे से मानते हैं कि अब ये देवात्माओं को जन्म देने वाले कोई तो होंगे, लेकिन देवात्माएं जन्म लेने वाली सात्विक और जन्म देने वाले तामसिक हो सकते हैं क्या? इनकी कोई दीदी दादा सफल हुए ही नहीं, उनका पार्ट ही नहीं था, उन्होंने आदि की ही नहीं, तो उनको लगता है जब दीदी दादा ही नहीं कर पाए तो कौन कर सकता है? अरे वो कोई आदि की आत्माएं थोड़ी थी। या वो दीदी दादा है अभी, वो अव्यक्त ने क्या बोला था, अभी तो एडवांस पार्टी की बढ़ती जाती है, जितना उधर शरीर छोड़ते जाते हैं, ये कहाँ शरीर लेते जाते हैं, वो एडवांस जिसकी कोई वैल्यू नहीं कर रहे, उस एडवांस पार्टी में जन्म लेते जाते हैं, इसलिए कहा एडवांस पार्टी भी अभी बढ़ती जाती है। सोचिए कितनी गुप्त रूपरेखा है। इसलिए जब वो बाप है, सदा इस धरा पे है, तो तुम अपने शरीर को सतो प्रधान क्यों नहीं बना सकते? कालों का काल महाकाल भी क्यों ना हो, जो सबसे बड़ी तुम्हारी प्रैक्टिस है, निसंकल्प होने की जो प्रैक्टिस है, कि तुमको हर ऐसे महाकाल हो, कालों का काल कैसा भी हो, कैसी व्याधि हो, कुछ भी हो, कैसी भी वार हो, लेकिन ये 5 तत्व तुम्हारे सुरक्षित रहते हैं। सबसे बड़ा कारण क्या है उसका? तुम्हारी मन बुद्धि की प्रैक्टिस। आत्मा जितनी पावरफुल हो रही है उतनी ही अपने 5 तत्वों क्या करेगी? पावरफुल बनाएगी। आत्मा जितनी ही कमजोर है उतना शरीर भी, ये मन की कमजोरी है। क्या है? इसलिए योगियों को कभी हार्ट फेल नहीं होता। योगियों का मन इतना मजबूत हो जाता है, उनको कभी हार्ट फेल होता ही नहीं तो ब्राह्मणों की दुनिया में कितने हार्ट फेल हो रहे हैं, तो ये योगी हैं। इसलिए पहले हम अपने मन को मजबूत करते हैं। मन बुद्धि की प्रैक्टिस, निसंकल्प माना मन को मजबूत करना, इतना निश्चय बुद्धि बनना स्वयं के लिए, मन को मजबूत करना। जिसका मन मजबूत हो गया उसका तन तो मजबूत हो ही जाना है, क्योंकि मन मजबूत हो गया, अब तुम परवश नहीं हो रहे। अगर तुमको लगता है खाने के लिए क्या चाहिए, प्रकृति से ही पलना है, तो मन तुम्हारा पावरफुल है। ऐसा नहीं बार बार जीभ लप लगा रही है, बहुत कठिनाई सी हो रही है, कहाँ फंस गए, तो मन मजबूत नहीं है। या अगर कोई साइड इफेक्ट भी है तो हमारे मन की क्या कहलाएगी? कमजोरी। आगे चल के तो अगर कोई भी साइड इफेक्ट है, आउट। तुम्हारा मन कैसा है? ये कचरा मन ने जो पाल के रखा हुआ है, तो ये आउट। मैं नई दुनिया में है ही नहीं। सोच, ये है राजयोग। आउट करने की कितनी विधि हैं। अब मन ही कमजोर रह के तुम आगे क्या करोगे? जो तुमको सीखना था, जब तक सीखना था वो समय तुमने ऐसे ही निकाल दिया, मेरे ये साइड इफेक्ट, ये साइड इफेक्ट, तो आप क्या करोगे? अब आगे तुम्हारे से कोई उम्मीद ही नहीं है। इसलिए जितना तुमने किया बहुत अच्छा किया, कम थोड़ी किया। फिर ऐसा नहीं, कोई ला नहीं बनाते हैं कभी भी, लेकिन वो विमान इंतजार करते रहते हैं। ला कभी नहीं बनाते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे मन में कोई कमजोरी रह गई तो तुम्हारे लिए कितने भाग्यशाली हो, विमान में बिठा के तुमको फिर दूसरे, वो कहते हैं अपने कंट्री में नहीं रखते। फिर वो मुरली का पूरा महावाक्य क्या है? उनकी राजाई, अपनी राजाई और उनकी राजाई, मुरली का महावाक्य है। फिर तुमको उस राजाई में जाके छोड़ के, ऐसा नहीं फिर वो विमान को ही रख लेते हैं, तू ही यहीं बैठ जा,
इतना महंगा विमान आया है कि इसको तो कब्जा कर ही लो। बोले नहीं, विमान को नहीं रोकते, वो तो जैसे उनको ट्रांसफर कर दिए वहां पे, विमान वापस। सोचो कितने सुंदर विमान मिले हैं। शास्त्रों में इनका क्या जिक्र है? पुष्पक विमान है ये, इतने सुंदर विमान है, पुष्पक विमान है। सोचो तुम्हारे लिए तैयार है। चाहे तुमको अव्यक्त वतन पहुंचाना है तो भी पुष्पक विमान है, चाहे तुमको परम धाम पहुंचाना है तो भी पुष्पक विमान है, तुमको अपने राजाई में ट्रांसफर करना तो भी पुष्पक विमान है। बहुत सुंदर विमान है। अब तुम्हारे ऊपर है, चाहो तो इसमें बैठ के कहाँ जाओ, सूक्ष्म होते हुए वतन होते हुए परम धाम जाओ, चाहे तो और भी तो राजाइयां होंगी, नहीं होंगी? नहीं होंगी, या एक ही देवता धर्म की राजाई होगी बस। तुम्हारे मन में जिस तरह की कमजोरी है वहां भी सब वैसे ही है, चिंता मत, वहां तुमको बहुत अच्छा लगने वाला है। क्या होगा? अरे अपने कुल में अच्छा लगता नहीं लगता? नहीं लगता, वहां वैसे ही है, कैटेगरी वैसी है, वहां ऐसी कोई आफत नहीं है। बढ़िया खाओ पियो उड़ाओ, भगवान को याद करो, क्योंकि नंबर बाद में लगना है। बादशाह है ये, महाराजा थोड़ी है ये, ये बाद में बने क्या शाह, कहाँ महाराजा कहाँ बादशाह, ये कैटेगरीज हैं। लेकिन सबके लिए हैं पुष्पक विमान। ऐसा नहीं कि हम ही लालायित हो कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमको क्या मिले हुए हैं, पुष्पक विमान मिले हैं, बिल्कुल नहीं। सभी भाग्यशाली, पूरे विश्व की आत्मा जो श्रेष्ठ ब्राह्मण बने हुए हैं, जो ताकत लगा रहे हैं, सब के सब क्या है, ये भाग्यशाली। इसलिए मन की कमजोरी माना क्या है, कहाँ स्वीकार नहीं है, साइंस जो चीज को नहीं मानती, राजयोग उस बात को नहीं मानता, साइंस भी नहीं मानती। साइंस ये मानते अगर मन में कोई चीज तुम्हारे बैठी है ना, लाख डॉक्टर कोशिश करे, कितना भी दिन रात एक करे, वो चीज नहीं निकल सकती। मन से निकल गई तो समझो वो तन से भी निकल गई। साइंस ये मानती है। इसलिए आज के डेट में साइंटिस्ट इसके ऊपर भी बहुत काम कर रहे हैं। हमारे जो शास्त्रों की पद्धति है, सोचो, मन से भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इसमें जो बुद्धि चलाने वाले अपनी बुद्धि चलाएंगे, परवश है। इसके ऊपर भी काम हो रहा है कि मन से भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है, कैसी भी व्याधि। सोचो, एकाग्रता तो बहुत बड़ी बात हो गई, एकाग्रता तो बहुत बड़ी ऊंची बात होगी भाई। लेकिन जो पॉजिटिव थिंकिंग है, सोचो बार बार आप जो शुभ चिंतन करते हो उसका प्रभाव 5 तत्वों की ओर पड़ता है। कितनी बड़ी बात है ये। एकाग्रता तो बहुत बड़ी बात हो गई। एकाग्रता से ऑर्डर करना है, दैट्स खल्लास। एकाग्रता से चलती हुई ट्रेन को रोक दिया, हुए नहीं हुए ऐसे, एकाग्रता से जो भी ऑर्डर दिया, जैसा भी ऑर्डर दिया, तुरंत प्रकृति को वैसा करना है आपके लिए, उसी सेकंड करना है। ऐसे तो दुनिया में बहुत से ऐसे खेल दिखाए हैं दिखाने वालों ने। तो एकाग्रता तो बहुत बड़ी, बहुत ऊंची बात हो गई। लेकिन जो सुंदर संकल्प है, सुंदर संकल्प से भी क्या सुंदर ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अच्छा सोचना, इसलिए कहते हैं जो अपने लिए अच्छा सोच सकता है वो दूसरों के लिए अच्छा सोच सकता है, जो अपने लिए अच्छा नहीं सोच सकता वो दूसरों के लिए क्या सोचेगा। स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि माना अच्छा सोचना। ये है मेडिकल। फाइन, और तुम भी कहाँ हो, क्या कर रहे हो? ये रूहानी साइंटिस्ट, कौन सा हॉस्पिटल है तुम्हारा? रूहानी हॉस्पिटल। उनको जीत मिले ना मिले, लेकिन जो रूह बनते जा रहे हैं ये ऐसी स्ट्रगल करते हैं, ये जीत लेते हैं। अगर भगवान ने दिया है तुम्हारा रूहानी हॉस्पिटल, और तुम्हारा रूहानी मिलिट्री, क्या है तो ये रूहानी पढ़ाई है। मैं रूहों को पढ़ाने आता हूँ। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं। कहाँ जिस्मानी ब्राह्मण, कहाँ वो रूहानी ब्राह्मण। कुछ कुछ सेकंड भी टिकते हों लेकिन लगातार मेहनत कर रहे हैं, रूह है। तो रूह की पढ़ाई ही अलग हो गई। उसमें जिस्म का कोई रोल ही नहीं है, जिस्म मात्र एक साधन है, और इस साधन के बिना तो साधना हो भी ना सके। ये पहले क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले मन को मजबूत करते हैं। मन बुद्धि अगर तुम्हारी स्ट्रांग हो गई तो समझो तुमने जीत लिया। इसलिए कहते हैं मन जीते जगत जीत। नया वर्ष मनाओ,
बहुत बहुत बधाई हो गई सबको। काहे की नए वर्ष की। आज क्या है? नया वर्ष है। अमर भाव का वरदानी वर्ष है। तो ये 15 दिन का जो आपके पास टाइम है, 2 वानियों में आया था, तो ये साधारण नहीं समझने चाहिए। आते हैं और जाते हैं, क्या मौसम आता है और जाता है। रोज ये 15 दिन भी आते हैं जाते हैं, लेकिन हमारे लिए नहीं। हमको तो जो साक्षात्कार होता है मन बुद्धि का, तो हम तो विशेष रूप से उसके ऊपर क्या देते हैं? अटेंशन देते हैं। ये 15 दिन में अपने क्या करो? अंत की रिजल्ट निकालो। क्या करना है 15 दिन में? अपनी स्वयं की क्या करनी है? अंतिम रिजल्ट, अंतिम कर्मातीत अवस्था की रिजल्ट, और निसंकल्प अवस्था की रिजल्ट। वो भी जो भी आपकी ड्यूटीज हैं, जो भी हैं, वो करते करते बस कौन सा अटेंशन दिलाया था कि करावनहार। शरीर क्या है? करणहार। मैं कौन हूं? करावनहार। भ्रुकुटी में 1-2 को आत्मिक रूप में देखना, ये प्रैक्टिस। जब भी तुम फ्री हो, निसंकल्प अवस्था की प्रैक्टिस हो जाएगी जी। ओम शांति। ऑनलाइन कोई प्रश्न? उसको अटैच कर लो। आवाज आ रही है? ओम शांति। भाई साहब, बोला ना कि साक्षात्कार की कोई वैल्यू नहीं, चाहे बंद आंखों के हो या बंद बुद्धि के हो, तो भी कोई वैल्यू नहीं। बिल्कुल नहीं। साक्षात्कार माना भक्ति मार्ग। हाँ, उनसे जास्ती वैल्यू है जो ट्रांस में जाते थे। ट्रांस में जाने वालों से जास्ती वैल्यू थी मन बुद्धि के साक्षात्कार की। अब आपको मन बुद्धि के साक्षात्कार तो ढेर हो रहे हैं, अवस्था आपकी है नहीं, तो क्या वैल्यू हो? आपने बहुत साक्षात्कार कर लिए, बहुत अच्छे से ड्रामा को करीब से देख लिया, बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे स्वयमान में से, लेकिन प्रैक्टिकल अगर स्वयं स्थिति में नहीं टिके हैं, तो ये मुर्दाबाद हो जाएंगे साक्षात्कार या जिंदाबाद होंगे? बताओ क्या वैल्यू है? स्वयं स्थिति के लिए इनकी क्या वैल्यू है? हाँ, ये ठीक है, पुरुषार्थ के लिए आपको खुशी हुई, लेकिन पूरे रिजल्ट तो आपके मेहनत से, पुरुषार्थ से ही मिलनी है, ना कि ज्ञान से। साक्षात्कार माना जो मन बुद्धि के साक्षात, ये भी तो ज्ञान में ही वृद्धि हो रही है ना, समझ में ही तो वृद्धि हो रही है। और जबकि मुख्य सब्जेक्ट तो ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान लाइट है, निश्चित रूप से लाइट है, क्योंकि आपको बहुत आगे तक दिख रहा है। लेकिन किस लिए देख रहे हैं? क्योंकि हमको ये अगर आगे तक का दिख रहा है कि टाइम पीरियड हमको मिला है, इतने टाइम पीरियड में हमको संपूर्ण क्या बनना है? आत्मा बनना है। और हम वैसे खुश होते जा रहे हैं भक्ति मार्ग की तरह, लेकिन आत्मा बनने की जो प्रैक्टिस है, वो उसमें हम कच्चे बने हुए हैं। तो क्या वैल्यू है? जैसे उनकी कोई वैल्यू नहीं थी, वो थे बंद आंखों के साक्षात्कार, ट्रांस में जाते थे। ये है मन बुद्धि के साक्षात्कार। अगर साक्षात्कार हो भी रहे हैं, इनका कोई आत्मा की उससे कोई संबंध नहीं है, जो आपकी स्थिति बनने वाली है। स्थिति से कोई कनेक्शन नहीं है। स्थिति से कनेक्शन है आपकी याद का, याद की मेहनत का, एकाग्रता का। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब। जैसे बोला ना कि पास, फुल पास और पास विद ऑनर। हाँ जी। तो 108 की जब भी बात आती है, तो उसमें अलग अलग धर्मों के भी तो है ना 84। आप ये सोचो, जब भी अव्यक्त वाणी में बात आती है पास विद ऑनर, तो बाबा हाथ खड़े करवाता है पूरी सभा को। पास विद ऑनर बनेंगे तो ढेर के ढेर हाथ खड़े करते हैं। इसका मतलब ये कैटेगरी है। पास विद ऑनर क्या है? ये कैटेगरी है। इसे कहते हैं यथा राजा रानी तथा प्रजा। कैटेगरी में नंबरवार हैं, लेकिन उस कैटेगरी में सब पास हैं। लेकिन उन्होंने पुरुषार्थ कौन सा किया है? हाँ, पास विद ऑनर बनने का पुरुषार्थ किया है, तब जाके पास हुए। इसलिए बाबा कहते हैं 8 का लक्ष्य रखेंगे तो 108 में आएंगे, 108 का रखेंगे तो 16,000 में आएंगे। लक्ष्य बड़े से बड़ा रखना होता है। इसलिए कहते हैं 108 में तो कैसे कैसे हैं? जो सबसे कनिष्ठ धर्म है, सबसे कमजोर है आर्य समाज, वो धर्म की आत्माएं भी हैं। अर्धनास्तिक है, सोचो आप।
पूरा नास्तिक तो हो गया राहु, वो क्या है अर्ध नास्तिक, ये दो हो गए। और उसके ऊपर बढ़ो, ये हो गया अहंकार, उसके फिर बाद आर्य समाज, ये क्या हो गया मोह, है ना। और ऊपर बढ़ो लोभ, मुसलमान, लोभ की वजह से कितने अत्याचार किए। और ऊपर बढ़ो क्रोध, ये कृष्ण महाक्रोधी, पूरे विश्व ये सब विनाश कर देंगे अभी आगे चल के, इतनी खतरनाक पॉलिसी है इनकी। और ऊपर बढ़ो काम, कामी इस्लामी, ये लेफ्टिस्ट हैं, जबकि ये राइटियस है। कौन सा आर्य समाजी राइटियस है, लेकिन मूर्ति पूजा को नहीं मानता, इसलिए इसको अर्ध नास्तिक बताया। इसलिए आर्य समाजियों ने जो चित्र निकाला था उससे विनाश शुरू हुआ। इसलिए ये जैसे कि देवता धर्म में क्या करते हैं, एक विनाश की शुरुआत के निमित्त बनते हैं। और कहां राइटियस पांडव, सोचो आप, चाहे वो देवता धर्म पे हो दो, उसके बाद बौद्धि और सन्यासी और सिख, तो 108 में कितनी कैटेगरी हो गई? 108 में ढेर कैटेगरी हो गई ना, लेकिन उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। मेहनत तो की है नहीं की है, लेकिन पास विद ऑनर वाली मेहनत नहीं है, ध्यान रखना। अगर वो पावरफुल हैं, उनके हेड्स अगर पावरफुल हैं, तो जैसे देवता धर्म वाले हैं, देवता धर्म वालों में कौन सी बाबा ने वो बताया, उतने पावरफुल नहीं है, लेकिन इनके पास क्या है, श्रेष्ठ हैं, चरित्रवान है, दिव्य गुण है इनके पास, तो इनसे भगवान खुश हो जाता है, भगवान इनका साथी बना हो, वो बहुत पावरफुल है। अपने कड़ी तरह के संस्कार है उसमें भी पावरफुल है वो। तो जो हेड्स हैं वो भी नंबरवार हैं, एक्सेस, सब एक स्टेज को पकड़ लेंगे। अपने धर्म के अनुसार उनकी अपनी अपनी स्टेजेस होगी, तो जैसी अपनी स्टेज है वैसे अपनी रचना की स्टेजेस करेंगे। इसलिए कोई ज्यादा वैल्यू नहीं दी है 108 को साकार मुरली में। साकार मुरली के अगर महावाक्य अच्छे से पढ़ो तो 108 को कोई वैल्यू नहीं दी है। वैल्यू किनको दी है? 8 को वैल्यू दी है। बीच में है बाप, 8 रत्न भी हैं, वो अष्ट देव भी हैं। तो इसलिए जो पास विद ऑनर जो बात की है वो एक कैटेगरी है, वो एक परिवार है, समान पुरुषार्थियों का परिवार है। इसलिए उन सबको किस कैटेगरी में ले गए? पास विद ऑनर की कैटेगरी में ले गए, जबकि हैं तो नंबरवार। हाँ जी जी भाई साहब, और झाड़ के चित्र में जो आपने बताया वो पूर्वज की बात बताई ना, तो हम देख रहे थे झाड़ का चित्र। देख लिया? तो देख रहे हैं, कुछ इतना समझ नहीं आ रहा एग्जैक्ट। चलो कोई बात नहीं, देख लेना, आगे चल के दिख जाएगा। जाओ ऊपर की तरफ जाओगे ना, नीचे से झाड़ के ऊपर लगभग मिडल में पहुंच जाना, लगभग, है ना। तो उस पर देखना, जो राइट तरफ है बौद्ध धर्म है, संन्यास धर्म है, सिख धर्म है। तो उसमें सिख धर्म की जो टाली है उसमें सफेद दुपट्टा लेके फीमेल बैठी हुई है। दुपट्टा सफेद, हरा नहीं है। उसी के लेफ्ट तरफ अगर चले जाए तो हरे दुपट्टे वाली भी मिल जाएगी। तो कितना अंतर हो गया? हरा है, नीला है, लाल है, सॉरी लाल नहीं, काला, काला, हरा और नीला, ये है विष का प्रतीक। सफेद है, पीला है, लाल है, ये क्या है? ये तो बहुत ही सुंदर है। सफेद तो फिर सबसे ऊपर रखेंगे सफेद, और उसके नीचे रखेंगे पीला, उसके नीचे रखेंगे लाल। एकदम क्रांति है। क्या है? लाल, एकदम क्रांति। और पीला खुशहाली का प्रतीक है। मेरा रंग दे बसंती चोला माए, है इसको बोला। हम क्रांति के लिए जा रहे हैं, लेकिन क्या चाहिए? हाँ पीला, और उससे भी ऊपर एकदम सफेद, एकदम वाइट, संपूर्ण प्योरिटी राज करेगा खालसा। इसलिए खालसों में भी 2 कैटेगरी हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग की कैटेगरी है, एक संन्यास मार्ग की कैटेगरी है। जो संन्यास मार्ग की कैटेगरी है वो है प्योरिटी, उसके लिए बोला है राज करेगा खालसा। हाँ जी
हाँ जी, हम यहाँ देख रहे थे, राजन भाई दिखा रहे अच्छे से, अच्छा, वाह, क्या समझ आ बात। रहा है अभी। गुड, बहुत सुंदर, जल्दी समझदार बन गए। हाँ जी। भाई साहब, एक बहुत अच्छा व्यक्तिवाणी का पॉइंट हाँ है जी, हाँ जी। कि अगर मानो कभी बद्दुआ का प्रभाव पड़ भी जाए तो 10 गुना दुआएं ज्यादा दे वाह, करके उसको खत्म कर देना, अति सुंदर। एक बद्दुआ के प्रभाव को 10 गुना दुआएं दे के हल्का कर देना। गुड। जितना ही लाल कपड़ा दिखाओ तो सामने दुआएं मिलेंगी, बद्दुआ मिलेगी। बद्दुआ का भी ढेर मिलेगा, तो तुम क्या करो, तुम दुआ छोड़ो ही नहीं, 10 गुना अधिक दुआ जपते ही रहो। ये हमारी बड़ी बहन है? इसने हमको निकाला है, ये क्या कर रहे, हमको निकाला है, हमको इसने पालना दी है, हमको मक्खन का गोला बनाया, रावण उठा के ले गया। तो तुम जितनी महिमा करोगे और वो जितनी गलानी करेंगे, बिल्कुल उल्टा हिसाब है। तो उसका जितने भी वो बद्दुआ दे रही है, कोई भी असर होगा? वो देखिए, इतनी बद्दुआएं देती हूं मैं, और ये तो और ही उड़ते जा रहे हैं। अमृत वेला इनका कभी मिस नहीं हुआ, सालों हो गए। ये ऐसे अशोक वाटिका में बैठे हैं जहां इनका कोई शौक ही नहीं है, और मेरे पास शौकों की लहर लगी हुई है। मैं भट्टियां रख रख के परेशान हुए, एक के बाद एक शौक, एक के बाद एक शौक। शौक और शॉर्ट, वो क्या होता है, करंट लगता है ना। हाँ हाँ, सर्किट भी शॉर्ट हो जाता है। और ये अशोक कहाँ जाके बैठ गए, तो वंडरफुल खेल रहा। सोचो, इसलिए दुआएं बहुत ताकत है, पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ताकत है। जितना नेगेटिव, जितना आत्मा नेगेटिव है उतनी ही कमजोर है, जितना पॉजिटिव उतनी पावरफुल है। इसलिए दाता के बच्चे सदा ही क्या देने वाले, हाँ, शुभ भावना, शुभ कामना रखने वाले। हाँ जी। जी भाई साहब, एक लास्ट, जैसे हम परमात्मा के कार्य को जानते हैं, वैसे ड्रामा के अंदर हर एक के पार्ट को जान चुके हैं, तो इसमें घृणा नहीं आ सकती। ऐसी तीव्र पुरुषार्थी गोपियां रेस कर विजयमाला में भी आ सकती हैं। बहुत सुंदर। गुलदस्ता है, हमने जान लिया, नंबरवार हैं। एक सा पुरुषार्थ में गुलदस्ता शोभा भी कब देता है? जब अनेक तरह के फूल होते हैं तो शोभा होती है। तो इस सच्चाई को हमने जान लिया, इसलिए किसी के प्रति भी हम क्या नहीं सोच सकते, ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, इसमें ये कमजोरी ऐसी क्यों है, वैसी क्यों है? क्योंकि इसका मतलब तुम राज को जानते ही नहीं हो। जो राज को नहीं जानता वो क्या होता है, नाराज होता है। जो सब राज को जानता है वो कभी भी किसी से नाराज हो नहीं सकता। यहाँ तो नाराज की ढेर ढेर दिखती है, नाराजगी है। किसकी नाराजगी, कौन बोलो? हाँ? लाल कपड़ा दिखाने वाला किसने बोला? दिखती है नहीं दिखती नाराजगी? नहीं दिखती। ऐसे ऐसे तीर मारते हैं, बन जाओ ना, फिर क्यों तीर खाते हो? कैसे बनो? ऐसे बन जाओ कि जब तीर छोड़े तुम्हारे ऊपर से जाए, क्योंकि हम ये हैं ही नहीं। तो यहां शुभ भावना तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। दिखाई देती है, बोल में दिखाई देती है। अरे बोलो, बोल क्यों नहीं चढ़ता है? अच्छा, ये बढ़िया डंडे मारने के ऑर्डर। पूरी जैसे अथॉरिटी लेकर आए हैं ऊपर से, हैं कि कोई स्वार्थ नहीं है बेटा, तू तो अच्छे से पिटाई कर सकते, लगे रहो, कोई बात नहीं, हम तो बैठे हैं। लेकिन सार क्या है, शुभ भावना, शुभ कामना, ये देवताई संस्कार है। कोई कितना भी आपके लिए शुभ सोचे, लेकिन आपको कभी भी परमिशन नहीं है सबके लिए क्या सोचना है, शुभ ही सोचना है। तो उसका क्या हो जाएगा, जैसा तुम सोचोगे उसका शुभ ही हो जाएगा, हो ही जाएगा। हाँ जी। सर एक और पूछूं? हाँ जी, हाँ, 10 मिनट हैं अभी। तो जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं, हाँ जी, मन को स्टॉप कर रहे हैं, और उसमें जो संकल्प कभी कभी जो आते हैं, व्यर्थ नहीं आ रहे, कुछ ऐसा नहीं आ रहा, नेगेटिव नहीं, लेकिन कुछ सुंदर आ रहा है बार बार, और हम उसको स्टॉप करते हैं कि नहीं अभी वो वाली प्रैक्टिस करनी है, तो उसको भी हटाते हैं। ठीक है। लेकिन कभी कभी उसमें हम खो जाते हैं, क्योंकि वो सुंदर को भी समाना, रूप है उसको भी समाना है, तो सुंदर को भी समाना है, ये कहेंगे आत्मा बना। जो सुंदर में बह रहा है वो कुरूप में भी क्या होगा, आज नहीं तो कल बह जाएगा।
इसलिए परमिशन नहीं दी बाबा ने। चाहे अच्छे से हो, शुभ संकल्प हो, उनको भी क्या करना है, समाना है। बुरे संकल्पों को समाना तो ये तो हम पुरुषार्थ करते ही हैं, सभी करते हैं, लेकिन अच्छों को भी समाना, क्योंकि अच्छों में भी लहरें हैं। ये क्या है, ये लहरें हैं, ये सागर के अंदर की स्थिति नहीं है। लहरों में लहराना माना भक्ति मार्ग, और सागर के अंदर जाना माना ज्ञान मार्ग। इसलिए अगर आपके बहुत बड़े बड़े, आपके पास तो स्वयं की कोई कमी नहीं है, इनके पास या मतलब सबसे करीब है हेड ऑफिस के, कौन, गुजरात। तो गुजरातियों के पास तो कोई कमी नहीं है, स्वयं के ढेर हैं। तो स्वयं के ढेर हैं तो आनंद लेंगे नहीं लेंगे? जब स्वयं का ही आनंद ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा आगे चल के, कौन सी परिभाषा निकलेगी, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। क्योंकि सच्चाई है, भले ही सच्चाई है आपके पास, तो भी उसको समा के क्या बनना है हमको, उस पॉइंट ऑफ लाइट पे जाना है, निसंकल्प पे जाना है। कभी कहीं तुम राहत लेते हो, बाबा मना नहीं करते। हम बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं, निसंकल्प होते होते क्या होता है, अधिकांश तो बोर हो जाते, नहीं हो जाते, थक भी जाते हैं। थोड़ा सा चेंज ले लिया हमने, ही हूँ हाँ कर लिया, बहुत अच्छा, कोई स्वयं का चिंतन कर लिया, चलेगा। लेकिन आदत ही पड़ जाए, आदत ही पड़ जाए, उसमें आनंद आने लगे कि उसमें भी संकल्प नहीं चलते हैं। ध्यान रखना, जब आप बहुत खुश होते हैं, जब मगन अवस्था में चले जाते हैं ना, तो उसमें भी कई बार संकल्प नहीं चलते। लेकिन अपनी तरह के संकल्प हैं जिसमें आप बह रहे हो। इसलिए समाने की शक्ति, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, क्या करना है, उन दोनों को समा लेना है। ये है तुम्हारी यात्रा। इसलिए बाबा भी कहते हैं, कई बार एडवांस में बाबा ने डिस्कशन भी थी, उनमें भी इशारे दिए, ना अच्छा संकल्प ना बुरा संकल्प, स्टॉप बोला स्टॉप हो जाना। ट्रैफिक कंट्रोल, ये नहीं बोला अच्छी ट्रैफिक कंट्रोल, बुरी ट्रैफिक कंट्रोल, अच्छी ट्रैफिक कंट्रोल, चलने दो, तो टक्कर तो होगी होगी। ये कहीं बोला अच्छी ट्रैफिक जो है वो तो चलने दो, और बुरे वाले रुके रहो, तो उनकी लाइन ही नहीं क्लियर हो पाएगी बेचारों की। पुलिस वाला खड़ा है, अच्छे वालों को बोले चलो चलो, जैसे नेताएं होते हैं ना, चलो 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 चलो, बाकी तो रुके रहते हैं, ये कब चलेंगे बेचारे, है ना। भगवान तो ऐसा नहीं करता, वो तो ये कहता है भैया स्टॉप। चाहे तुम अच्छे हो, नेताएं हो, बड़े बड़े भाषण करने वाले, और चाहे तुम साधारण हो, स्टॉप माना स्टॉप। साधारण हो, अच्छे हो, कोई भी हो, तो स्टॉप माना ट्रैफिक कंट्रोल करो, तभी तुम्हारे में वो मादा आएगा। कौन सा, जो तुम अकाल मूर्त की संतान बनने जा रहे हो। अकाल तख्त जो तुम्हारा यादगार है, उसके लिए क्या चाहिए, आत्मा बहुत पावरफुल चाहिए। पावर माना निसंकल्प। हाँ जी, भाई साहब, तो जैसे आपने कहा कि बहुत ज्यादा वो सीखने का जो प्रयास करते जाते हैं तो फिर बोर हो जाते हैं, मतलब थोड़ा फिर गंभीरता ज्यादा नहीं आती जाती? बाबा कहते हैं गंभीरता और रमणीयता बैलेंस, है ना। इतने गंभीर हो गए तो आपसे कोई हिम्मत ही नहीं कर रहा कि इनसे बात कैसे करे, इतने बड़े योगी हैं ये तो, है कैसे, कितने बड़े योगी हो गए। ऐसा चेहरा इनका ऐसा गंभीर है कि कोई हिम्मत ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अब बिंदी जो ठोक रहे हैं भैया बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं ये। तो थोड़ा सा मुस्कुरा के ठोक लो ना, ताकि उसको डर ना लगे सामने वाले को। अंतर्मुखता से कोई नहीं डरता, ध्यान रखना, चेहरे से डर जाते हैं। तुम्हारा थोड़ा, जैसे किसी को थोड़ा मुस्कुराने लगो, अब मैं तुम्हारी आदत ही नहीं है जबरदस्ती मुस्कुरा मुस्कुरा के दिखाऊं मैं, कोई की नहीं होती आदत, है ना। लेकिन जब बीज रूप अवस्था में टिकेंगे तो थोड़ा सा ऐसा ऑफिशियल लगते हैं। तो थोड़ा सा ये कला सीख लो, थोड़ा सा कहते हैं ओम शांति, इतना कर दिए, इसमें क्या हो रहा है, और नहीं डरेगा बेचारा। कुछ अगर डिसीजन भी लेना है उसको आपसे, क्योंकि योगी हैं, बहुत अच्छा डिसीजन दे सकते हैं, तो आपसे बात कर सकता है, नहीं कर सकता। है इसका मतलब ये नहीं है कि जो ऑफिशियल हो गया, बीज में टिकने लगा, वो तो अब बिल्कुल कैसा हो गया, रूखा सूखा हो गया। इसके संस्कारी रूखे सूखे उतनी ही क्या बताते हैं, रमणीकता बढ़ेगी। क्या होना चाहिए, रमणीकता का बैलेंस चाहिए, रूखापन ना लगे। हाँ जी, इनको ये लगता है कि जैसे मैं तो कभी टिका ही नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही रमणीक हो जाता हूँ, तो इनको लगता है ये क्या करते होंगे पुरुषार्थ, नहीं ऐसी हल्की बातें कौन करता है, इसमें क्या बात है भाई, जब हल्का परिवार है तो हल्की बात है, भारी परिवार तो भारी बात है ना। हाँ जी, नहीं आपके जैसा बनना है, बैलेंस, क्या बात है, ये लक्ष्य है। हाँ जी, हाँ। और ठीक है भाई साहब, हाँ जी, हो गया। हो ओम गया। शांति। ओम शांति।
चलो ओम शांति।